रानीगंज अंचल के ऐतिहासिक जोड़ा शिव मंदिर में हिंदू तिथि कैलेंडर के अनुसार सावन महीने के चतुर्थ सोमवार यानी आखिरी सोमवार को हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली। अनुमानित तौर पर 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा कर भगवान कामेश्वर नाथ एवं सिद्धेश्वर नाथ को जल अर्पित किया। रविवार की रात से ही रानीगंज सहित आसपास के इलाके के लोग ने दामोदर नदी के पवित्र जल को कलश में भरकर जोड़ा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 13 किलोमीटर यात्रा के लिए निकल पड़े। जोड़ा महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए हजारों भक्त रात से ही पैदल यात्रा शुरू कर दी। इस वर्ष 20 से 30 से भी अधिक स्वयंसेवक संस्थाओं ने शिव के ज्ञान की सेवा करने के संकल्प लिए। रविवार की रात शिव भक्ति जन सेवा संघ की ओर से शिशु बागान मोड़ पर शिव भक्त के लिए नया मेन्यू तैयार किया गया, जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर व्रतियों को खिलाया। बीतेवार उन लोगों के शुद्ध शाकाहारी सब्जी, पूड़ी, बूंदिया, खीर, मिठाई और पानी था, मगर इस साल उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव किया। इस बार उन्होंने चाउमीन, मूंग दाल का हलवा, पूड़ी, सब्जी, खीर, मिठाई और ठंडा शीतल पानी की व्यवस्था व्रतियों के लिए किया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी भक्तों के मनोरंजन के लिए शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश, नंदी और भिड़िंगी समेत कई देवता का साज श्रृंगार कर कलाकार ने भक्तों का मनोरंजन किया। हर बार की तरह इस बार भी उत्साहित दर्शकों ने श्रृंगार किया, कलाकार के साथ सेल्फी ली और दृश्य का खूब आनंद उठाया। कैंप लगाया संगठन के लोगों ने बताया कि इस बार उन्होंने लगभग 5,000 से भी ज़्यादा शिव भक्तों ने सेवा की है और आने वाले साल में भक्तों की सेवा की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बोल बम हर हर महादेव। बच्चा बोल তো শ্রাবণ মাসের লাস্ট সোমবার ভক্ত সমাগম কীরকম এবং তাদের সেবায় আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন? हम लोग का व्यवस्था बहुत कुछ है। यहाँ शरबत है, बूंदिया है, बिस्कुट है, चॉकलेट है और भी बेलपत्ता, फूल, धूपकाठी, बहुत सारा व्यवस्था है जो हम लोग सब करके रखे हैं। দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ এবার কি আদলে বানিয়েছেন, কি দিয়ে বানিয়েছেন যদি ভক্তদের একটু জানান? এটা আমাদের মানে আজ এখন থেকে নেই, আমাদের 5-10 বছর ধরে চলে যাচ্ছে। সব সময় একটা আলাদা আলাদা ধরনের হয়। इस साल हम लोग कॉइन का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाए माने कैसे बनाए, कैसे थॉट आया, चिंता कैसे आया, मतलब एक तो हम लोग हर साल कुछ नया बनाते हैं। अच्छा, ये इस बार भी कुछ नया सोचे तो कॉइन का शिवलिंग बनवाए। मतलब बनाने में कितना टाइम लगा, कितना दिन से बनाए? 2-3 दिन लगा है। अच्छा, आपका नाम? या रितेश सिंह। नेताजी मोड़ में जितना दुकानदार है सबके तरफ से ये है। सेवा के लिए मैंने सभी का सेवा के लिए हम लोग एक टीम निकाले हैं, पूरा ब्रिज दुकानदार मिलकर। अच्छा, यहाँ का जो जितना दुकानदार है, हाँ, हम लोग का फल वाला, सब्जी वाला, सब मछली वाला, सब मिल के हम लोग एक थीम निकाले। वो थीम को हम लोग बाबा के रूप में निकाल के बाबा को हम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं, है ना। शिव जी को जो बनाया है, मतलब क्या देके बनाया है, स्थापित क्या करके किए? स्थापित हम लोग फल दे कर किए, फल और अच्छा, सब्जी दोनों दे के इसको मतलब इनका शरीर ढके है। अभी तो कितना भक्तजन मतलब पार हुए हैं? मतलब अभी मोटामोटी 50,000 साढ़े ऐसे पार हो, 50 से 60,000 पार हो। अच्छा, उन लोग का सेवा में क्या क्या व्यवस्था की? सेवा में हम लोग शरबत, सादा पानी, बिस्किट, चॉकलेट, है ना, बच्चे लोगों के लिए चॉकलेट और सभी को पैकेट बिस्किट दिया जा रहा है। कितना सालों से कर रही है ये हम लोग? पहले लॉकडाउन तो 2 साल था, 2 साल हम लोग का हुआ नहीं है। इसका पहले हम लोग उठाए थे, उसी समय हम लोग शुरू से, ये हम लोगों का दूसरा साल है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा राव। त्रिशूल दारुक को मारे, शिव है भक्तों के
তো শ্রাবণ মাসের পবিত্র শ্রাবণ মাসে লাস্ট সোমবার ভক্তদের মণ্ডলী কীরকম ভিড় এবং তাদের ব্যবস্থাপনা মানে তাদের সেবার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন আপনাদের? আমরা সব ব্যবস্থা করেছি, খাবার বিস্কুট ব্যবস্থা করেছি, চকলেটের আছে, মহাপ্রসাদ আমাদের মিহিদানার ভোগ আছে, আর আমাদের চকলেট বাচ্চাদের জন্য দেওয়া হচ্ছে। আমরা অনেক জায়গায় সার্ভে করলাম, আপনাদের যে শিবলিঙ্গ বানিয়েছেন মানে কি দিয়ে বানিয়েছেন যদি আমাদের এটা আমাদের পুরো থার্মোকল দিয়ে তৈরি শিবলিঙ্গ, এমন দেখছেন এটা ঝর্ণা দিয়ে তৈরি, আর মুখে একদম ঝর্ণা দিয়ে দুধ পড়ছে এমন, এইটাই হচ্ছে আমাদের জানান। আমাদের প্রাচীন শিবলিঙ্গের মধ্যে এরকম বানানো হয়েছে, ঠিক আছে? এটা যে দেখছেন এটা খুব পুরনো প্রাচীন শিবলিঙ্গ। আমরা দেখছি ছোট বাচ্চারাও এখানে মানে সমাগম তারাও সেবায় লেগেছে, এই বিষয়টাতে আপনারা কত খুশি মানে বাচ্চারাও এসে এখানে করছে? বাচ্চারাও খুব খুশি হয়েছে, এমনকি আশেপাশে দোকানদাররা অনেক হেল্প করেছে বলে আমরা আরও এইসব আয়োজন করতে পেরেছি। 2 বছর ধরে আমাদের লকডাউন ছিল বলে এইসব করতে পারিনি, এই বছর আমরা খুব উৎসাহ হয়ে আমরা এই লকডাউনকে সফল করতে পারলাম। আচ্ছা, আপনাদের নাম পরিচয় বলুন। আমাদের নাম সিদ্ধার্থ খান, আমার নাম, এর নাম হচ্ছে জসিম, আর এর নাম হচ্ছে আকবর নাসির। सावन के आखिरी सोमवार को और रानीगंज के समस्त कांवरियों का यहाँ पर स्वागत है। और भारत के 75वें साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल्फी बोर्ड भी लगाए हैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ, अमृत उत्सव हम लोग अच्छी तरह से मनाएं और समस्त कांवरियों को ये सूचना देते हैं कि आप लोग इसका इस बार हम लोग हर घर झंडा लगे, यही हम लोग नारा है इस प्रकार लास्ट सोमवार का। हम बोले अच्छा, शिव शक्ति जनसेवा संस्था की ओर से मैंने दिल्ली का संस्था है, रानीगंज ब्रांच से मतलब लास्ट सोमवार में 50 से 60 हज़ार श्रद्धालु द्वारा मंदिर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम एवं कमेटी का नाम बोलिए परिचय। कमेटी का नाम है चलो अमरनाथ शिव शक्ति जनसेवा संस्था दिल्ली रानीगंज शाखा, और मेरा नाम हो गया तरुण बर्मन। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं चलो अमरनाथ, ये क्या विशेष भूमिका है? ये चलो अमरनाथ मैं पिछले 20 साल से अमरनाथ जा रहा हूँ, तो अमरनाथ जाते ये हमारा एक संस्था बन गया है, और ये हम लोग प्रत्येक साल अमरनाथ 50, 60, 70, 80, 90, 92 आदमी तक हम लोग अमरनाथ दर्शन करने गए। बाबा अमरनाथ का दर्शन कितना पब्लिक को आज तक आप लोग करवाए? हमने अभी तक कम से कम 600 को दर्शन करवाए अमरनाथ। आपका नाम परिचय? तरुण बर्मन, रानीगंज। আমাদের চাইছি হয়তো আমরা কোনো উদ্দেশ্যে যেতে পারছি না, ওনারা যাচ্ছে, ওদের সেবা করাটা আমার ধর্ম। এটা কোনো বিশেষ সংগঠনের পক্ষ থেকে হচ্ছে? এটা আমাদের ইন্ডিয়ান ক্লাব করতে হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম জিকো নাগ। আমাদের লাস্ট সোমবার, সেই হিসেবে আমরা একটা
মানে মোটামুটি একটা আয়োজন করেছি। কি আয়োজন রয়েছে তোমাদের আয়োজনে? আয়োজনের মধ্যে মোটামুটি একটা চা, বিস্কিট, চকলেট, ঠিক আছে, আর আপনার ফুল বেলপাতা, ধূপ, ঠিক আছে, এগুলো আইটেম আছে আমাদের। এগুলো এটা কি এই প্রথমবার এই ধরনের না ব্যবস্থা? না, এটা আমাদের মানে গত 6 বছর ধরে এটাই চলছে আমাদের। তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য? কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই, এটা আমাদের একটা ধার্মিক প্রথা হিসেবে আমরা করি প্রত্যেক বছর। তো কি মনে হয় এগুলো শিব জ্ঞানে জীব সেবা নাকি? অবশ্যই। কি বিষয় নিয়ে করতে চাইছে? नहीं वहाँ पूरा सजावट है, मेला टाइप, वहाँ सब डेकोरेट सब मौजूद है, सारा वहाँ सब। नदी में नहाए थे क्या? हाँ नहाए थे। तो नहाने के लिए जब गए थे तो पूरा जगह पूरा क्षेत्र तो अंधेरा था अंधेरा था, लेकिन लाइट वगैरह सब इंतजाम किया था कि ऊपर में। नदी का किनारा नहीं था, नदी के किनारे। तो क्या सोच रहे थे? नदी का किनारे रहने तो अच्छा रहता। इस वजह से। तो मन हाँ, चारों तरफ होने से और थोड़ा सा मतलब लगता है कि ढेर सारा लड़की लोग मेला टाइप है। इनसिक्योर रहता है वहाँ। हाँ, नहीं इस बार ठीक था, सब सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद था, तो इस वजह से उतना कोई टेंशन नहीं था। लड़की लोग की सिक्योरिटी, ट्रैफिक पुलिस सब पे वहाँ पे मौजूद थी। अगर कुछ लड़के वैसा हरकत करने की कोशिश कर रहे थे तो उन लोगों को वहाँ से साइड कर दे रहे थे। वो लोग पूरा सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को प्रोवाइड कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि तिवारी। আমাদের চতুর্থ সপ্তাহ শ্রাবণ মাসের আর আমাদের এই লাস্ট সপ্তাহ এটা अंतिम सप्ताह। आज हम लोग ये विषय रखे हैं कि सावन का आखिरी सोमवार को कांवरिया लोग के लिए सेवा करने का, और हम लोग 75 साल जो अमृत उत्सव जो पूरा देश में मनाया जा रहा है उस विषय को रख के इस बार हम लोग 75 साल अमृत उत्सव भी मना रहे हैं सारे कांवरिया लोग को लेके। आज का कोई विशेष आयोजन आज क्या किए आप लोग? आज हम लोग विशेष आयोजन किए हैं। आज हम लोग पूड़ी सब्जी, मूंग का हलवा, बिस्कुट, चाय, शरबत वगैरह सारा सिकंजी सारा इंतजाम किया। ये भक्त 5000 से ऊपर है। तो आज भी देख रहे हैं आज शिव जी का साथ और भी। हाँ, आज शिव जी के साथ शिव जी का सारा परिवार आया है। शिव पार्वती, लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, गणेश जी, भूत पिचास, गणेश जी, सारा परिवार आज बुलाए हैं। आज सारा परिवार यहाँ आके हम लोग का रानीगंज को पूरा पावन कर दिए एकदम। आज देख रहे हैं पूरा देश का स्वाधीनता आंदोलन का विषय यहाँ स्थापन किया गया है। वही समझिए। हाँ। तो आज क्या विषय किया आप लोगों ने? आज 75 साल जो देश का स्वाधीनता का पूरा हुआ है उस उपलक्ष्य में सारा भारतवर्ष में ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो उस विषय में हम लोग भी ये इस बार सावन के लास्ट भंडारे में ये उत्सव को मना रहे हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम तरुण बर्मन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला पंचायत इलाके के दरफरी गांव में रविवार की रात को उस समय थर्रा गया जब तृणमूल के 2 गुटों में झड़प के बाद बमबाजी हुई। बमबाजी में 2 तृणमूल छात्र परिषद कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घायलों में TMCP का विजय माझी और विक्रम चंद शामिल है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय पर कब्जे को लेकर तृणमूल 2 गुटों में यहां काफी दिनों से तनाव चल रहा था। कई बार बैठक भी हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। स्थानीय TMCP कार्यकर्ता सोनू मंडल ने बताया कि यहां TMC के कुछ ही लोगों की नज़र इस TMCP कार्यालय पर है। वह लोग कार्यालय को हड़पना चाहते हैं। रविवार की शाम कार्यालय में कुछ छात्र कार्यकर्ता कार्यालय में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर यहां बमबाजी की, जिसमें विक्रम और विजय घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ही जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्यामला ग्राम पंचायत के दरफरी ग्राम में इस तृणमूल छात्र परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। आरोप है कि रविवार को तृणमूल कांग्रेस के एक गुट ने उस कार्यालय में बैठे छात्रों पर हमला कर दिया। उस हमले के बाद तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर अन्य गुट ने तुरंत उन पर बमबारी कर दी। सोनू मंडल ने बताया कि उन लोगों ने कार्यालय के स्टोर रूम को भी कुछ माह पहले कब्जा कर लिया था। पुनः बमबाजी कर कार्यालय में हमला किया गया है।
दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के दूसरे गुट का कहना है कि कार्यालय जिस स्थान पर है वह सरकारी जमीन है और वहां हेल्थ सेंटर बनी हुई थी, इसे ही कब्जा कर कार्यालय बना लिया गया है, जो सरासर गलत है। इसका विरोध किया जा रहा है एवं उस सरकारी जमीन पर बने टीएमसीपी के कार्यालय को युवकों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ओर इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई। যে দখল করে রেখেছিল ওনারা সেই যে আমাদের হেলথ সেন্টার, আমাদের সরকারি হেলথ সেন্টার পার্টি অফিস দখল করে ওনারা রেখেছিল, বুঝলেন। আমরা ওই ইটা বলতে গিয়েছিলাম, আমাদের মানুষ আগে থেকে কেস পেয়েছিল ওই জায়গাতে, বুঝলেন। আমরা গিয়েছিলাম ওইটা করতে ছাড়াতে, কিন্তু এটা পার্টি অফিস আমরা এখানে করতে দেবো না। ওটা সরকারি জায়গা, হেলথ সেন্টার আছে, হেলথ সেন্টারের জন্য আমরা দেবো না জায়গাটা। পার্টি অফিস করা ওইটা অধিকার নাই ওনাদের, ওইটা তো সরকারি জায়গা, হেলথ সেন্টারের জায়গা, সরকারি জায়গা। ওরা করে পার্টি অফিস করে ওই জন্য ওই পার্টি অফিসটা ওনারা করেছিল হেলথ সেন্টারের জায়গায়, যে আমাদের ডাক্তারখানার জায়গায় কি কোনোদিন পার্টি অফিস হয়, এনারা ওইটা করতে চাইছিল। আমরা ওইটা বাধা দিতে যেয়ে করে আমাদের বোম চার্জ করে ঝামেলাটা কি পার্টিগত? হ্যাঁ, পার্টি আমাদের সব পার্টি, তৃণমূল দল, সবাই তৃণমূল দল, ওনারা পাওয়ার দিয়েছে এই যে যুব গোষ্ঠীর যারা আমরা যে জুনটা হয়েছে, যে মানে দু গ্রুপ পার্টির, ওনাদের পাওয়ার গোষ্ঠী ছেলে থেকে মেরেছে। কি হয়েছে? কী হয়েছিল? প্রথমে অভিজিৎ বাপ্পা, ঠিক আছে, আমাদের পার্টি অফিসের নাম করে একটা 16 আনার মিটিং ডাকে। সেই মিটিংয়ে 16 আনার লোক যায়, অথচ সেই মিটিংটা ছিল পার্টিগত দিক থেকে। আমাদের এমএলএ সাহেব ওইটা অনেকদিন আগে ওটা উদ্বোধন করে দিয়ে গিয়েছে, বলে দিয়ে গিয়েছে যে এটা আমার ছাত্র পরিষদের পার্টি অফিস, এটা ছাত্র পরিষদ চালাবে, আমাদের ছাত্র পরিষদ সব ছেলে আছে। তখন এটা 1 বছর থেকে চলছে। 1 বছর থেকে ওদের একবার বললো যে এটাকার জায়গা বটে, তারপর বলছে যে এটা হেলথ সেন্টার ছিল, তারপর আজকে আবার বলছে এটা পার্টি নয়, এমএলএ কথা আমি মানি না। কে বলছে? অভিজিৎ বাপ্পা। আর আজকে যে লড়াইটা হয়েছে ওর সমর্থনে বুড়ির পোলট্রি এসবে বোম চার্জ করেছে। আমার ছেলে একদম প্রস্তুত ছিল না, 16 আনার মিটিং বলে কেউ যায়নি, 16 আনার মিটিং করেছে, 16 আনার মিটিং নামে পার্টির মিটিং করেছে। কখন হয়েছে এটা? এটা হয়েছে তোমার 8:30, 8:30, 8:30। কজন আহত হয়েছে? আহত 2 জন হয়েছে, একজন খুব সিরিয়াস হয়েছে, আসানসোল নিয়ে গেল। এখন আমাদের মানে বোম চার্জ করে দিয়েছে, ছাত্রের উপর বোম চার্জ করেছে ওদের। এবার এটা আপনারা বিচার করুন, এটা মিডিয়া থেকে এত দূর অব্দি ছড়ান যে এটা ছাত্রের উপর যে এই অত্যাচারটা হয়েছে, এটার বিরুদ্ধে কি আমাদের নেতাজিকেও বলছি, এটার বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন নিয়ে যায়। কি নাম আপনার? বিকাশ চন্দ্র। আরেকজন যে আহত হয়েছে তার কি নাম? আহত হয়েছে ওর নাম বলতে পারছি না, কিন্তু ওর ইঞ্জুরিটা ওকে খুব তো সিরিয়াস হয়েছে, আপনি দেখলেন কতটা সিরিয়াস আছে। এখন এখানে ভর্তি নিয়ে আসানসোল নিয়ে গেল সে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। काजोड़ा एरिया सभागार में पूर्व और नए एरिया कार्मिक प्रबंधक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक एसके चौधरी, एजीएम डीके माइती, एएफएम ज्योति सिन्हा, खास काजोड़ा ग्रुप ऑफ माइंस एजेंट समर दत्ता, परास्कोल कोलियरी ग्रुप ऑफ माइंस के एजेंट एसके आनंद, नए एरिया कार्मिक प्रबंधक देवजीत घोष, पूर्व एरिया कार्मिक प्रबंधक संजय भौमिक, एरिया इंजीनियर ENM आनंद प्रकाश, एजेंट भट्टाचार्य, एरिया मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोपी कनौजिया, मटेरियल मैनेजर पीजे विश्वास, कार्मिक प्रबंधक सायक गोस्वामी, जामबाद OCP कार्मिक प्रबंधक आशीष मोहन, लैंड ऑफिसर बामाचरण बंदोपाध्याय, एरिया सेफ्टी ऑफिसर देवाशीष भद्र तथा समस्त एरिया अधिकारी गण उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में पूर्व एरिया कार्मिक प्रबंधक संजय भौमिक का महाप्रबंधक एसके चौधरी ने गुलदस्ता और उत्तरीय भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उत्तरीय পরিয়ে দিয়ে সম্মান জানানো আজকের এই বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে
হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের সর্বাধিনায়ক। আজকের এই মুহূর্ত ফিরে বন্দি থাকুক, সেই স্মৃতি নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। रोबोट और काजरा मिला के 52 आदमी का जो है सेवानिवृत्ति हुआ, जिसका व्यवस्था भी कैंटीन में भौमिक साहब इतना सुंदर रूप से किया था, हाँ, जिसका जो है प्रशंसा चारों ओर से जो है बसा। इसके लिए भी भौमिक साहब को जो है बहुत दिल से धन्यवाद। और जो आप शुरू करके किया है दोस्त साहब, उसको और सुंदर रूप से करते जाइए। मेरा एक उम्मीद रहेगा आपका पास, ताकि एक व्यक्ति अपना पूरा जिंदगी यही खदान में गुजार देता है, अपना परिवार लिए थे, और उसके बाद से एरिया को या एरिया का साथ जुड़ा हुआ जो गांव है उस सबको लेकर चलने का दिशा में जो जो कदम बढ़ाए है, उसमें मेरा साथ सबसे बड़ा कांडारी का रूप में काम किए थे भौमिक साहब। कुछ उस काम जिगिर बिना किए हुए छोड़ेंगे नहीं, वो हम बोलेंगे। भौमिक साहब जैसे कुछ देर पहले जो हमारा विधान जी बोले थे, हम चाहे कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग मशीन नहीं है, और इंसान मशीन जैसा नहीं रह सकता है। वो अगर खुशी खुशी रहेगा, हंसते खेलते रहेगा, खिलखिलाते रहेगा, तभी जो है वो अपने आप को जो है बेस्ट दे सकता है। उसी दिशा में हम अपना सोच को रखें, और उसमें जो है सबसे बड़ा मेरा जो है कांडारी थे भौमिक साहब, उनका डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग 25 बैसाख बहुत सुंदर रूप से सजाए थे, जिसमें आपको जो है हमारा भौमिक साहब का बहुत ही अहम योगदान था। उनमें इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, एक शब्द में सब उसको जो है बहुत उच्च प्रशंसा जो है किया है। उनमें जो है वो जो क्या नाम है आपका, बहुत अच्छा आप डांस भी किए थे, ठीक है ना? हाँ, तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, चारों तरफ से जो है हम लोग जो है उसका प्रशंसा जो है हम लोग को मिला है। उसके बाद जो कोलेरी के साथ जुड़ा हुआ जो कर्म है, जिसमें कुछ हद तक तो भौमिक साहब कर पाए, बहुत कुछ किए भी है, कुछ बाकी रह गया जो घोष साहब करेंगे। जैसे हम लोग का जो सैलरी का बिलिंग, जो सेक्रेटरी साहब का इच्छा है 1 तारीख के अंदर करने का, हम लोग का भी जो नया सैप सिस्टम चालू हुआ है, उनमें जो है भौमिक साहब जैसे उसको जो है एक नया दिशा दिया है, जिसमें हम लोग देखे हैं डिफॉल्ट कृषि में काजुला एरिया का कहीं जो है बदनाम नहीं हुआ, हम लोग हमेशा आगे रहे। उसके लिए जो है भौमिक साहब को और उनका टीम को जो है हम दिल का गहराई से साधुवाद देते हैं। हम लोग ऐसा ही आगे रहिए, जो भी छोटा मोटा आपको कमियां रह गया, खोसा भी काफी डायनेमिक पर्सन है, वो उसको पूरा कर देंगे। हम लोग उसमें भी 1 नंबर रहेंगे। उसके बाद हमारे के बाद हमारा एरिया का जो जहां से भी रिटायर किया है, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको एक कॉमन फेयरवेल का बंदोबस्त करने के लिए हम जो है भौमिक साहब को बोले थे, जो कि हम अप्रैल में ज्वाइन किए थे, मई से उसको चालू किए। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। निजी गैस लिफ्टिंग कंपनी के खराब पानी कुन्नूर नदी में मिलने से हजारों बीघा धान सड़ गए। किसानों ने सड़े हुए धान के बीज को निजी गैस लिफ्टिंग कंपनी के प्रधान कार्यालय के मुख्य द्वार पर रखकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंची। कांकसा मालंदीगी ग्राम पंचायत क्षेत्र के मालंदीगी अंगदरा हारी की रक्षितपुर चुआ सहित कई क्षेत्रों में कन्नूर का पानी से हजारों बीघा भूमि पर खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से कन्नूर नदी का पानी निजी गैस निष्कर्षण कंपनियों का खराब पानी जल में मिल रहा है। जब किसान कन्नूर के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मेहनत बेकार जाती है। इस साल भी बारिश नहीं होने के कारण कन्नूर नदी के पानी पर निर्भर होकर अमन धान की खेती शुरू की गई थी। धान रोपने से ही परेशानी शुरू होती है। धान के बीज बोते ही खारे पानी में बीज खराब होने लगते हैं। अत्याधुनिक नुकसान की स्थिति में किसानों के सर पर भय के काले बादल मंडरा रहे हैं।
आरोप है कि निजी गैस उठाने वाली कंपनी को एक से अधिक बार सूचना देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। अंततः कांगसा के मालंधीगी में निजी गैस लिफ्टिंग कंपनी के मुख्यालय के सामने क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान सड़े हुए बीज को मोटर वैन में लाद कर निजी गैस लिफ्टिंग कंपनी के गेट के समक्ष लाकर रखते हैं और अधिकारियों को घेर कर विरोध प्रदर्शन किए। সমস্যা আমাদের সস হচ্ছে না, গম হচ্ছে না, আলু হচ্ছে না, পেঁয়াজ হচ্ছে না, তাহলে আমাদের অল্প জমি, তাহলে আমরা না কি মরবো নাকি? কি বলছে স্যার? 2 বিঘা আর 3 বিঘা, তাহলে আমরা না কি মরবো? এরা কি বলছে? এরা যে চা বলবা কি রান্না বলবা, যাকে ডাকুক, কিন্তু আমার বিচারটা এইখানে করুন। আমাদের কোনো জমি পড়ে আছে, চাষ করতে হবে, পাম্পা চলে, আমাদের নদী জলে চাষ করে এতদিন করিল। আপনার নাম? আমার নাম আলপনা রুইদা। আমাদের বীজ মারা যাচ্ছে এই এছাড়া জল দিয়ে। কতটা সমস্যা হচ্ছে? অনেক সমস্যা হচ্ছে, এই এখনই যদি জল নামে রুতে পারবে না কেউ, সংসার চালাতে পারছে না। কি বলছে স্যার এখন? এছাড়া লোক তো মানছে না, তো জল দিয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই কি করলেন? ধান নিয়ে কী করবো, এসে দাঁড়ালাম, বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করছে। ধান নিয়ে বিক্ষোভ। যখন রাধিকা মণ্ডল যে এসারে জলটা পড়লো সেই মানে বীজটা 2 দিন 3 দিনের মাথায় বীজগুলো মারা গেল। ওই কি এসারে চলে এলেন? হ্যাঁ, এই খারাপ বীজটা, এই বীজটা মানে পোতা যাচ্ছে না, ওই জন্য এই বীজটা নিয়ে চলে এলাম। কি বলছে এখন স্যার? এখন এসার বলছে যে কিছু বলেই না এখন। আমরা তার জন্য তো এই আইলাম। কি নাম আপনার? কৌশল্যা মণ্ডল। এসারে বিভিন্ন পিট, এসারের যে বিভিন্ন এলাকায় পিট তৈরি করেছে, সেই পিটের রাসায়নিক জল, কেমিক্যাল জল আমাদের নদীতে পড়ে যাচ্ছে, এরা নদীতে ফেলে দিয়েছে। সেই জলের উপরে আমরা RLI স্কিম আছে, ওই জল নিয়ে আমরা জমিতে চাষ করি। ওই জল জমিতে ঢুকলেই আমাদের জমির ধান নষ্ট হয়েছে, বীজও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং রবি ফসল যাবতীয় গম, আলু, সর্ষে কিছুই থাকছে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওরে আমাদের দাবি ওই জলটা নদীতে যাতে না পড়ে। ধান এবং আলু, রবি চাষটা তো আমাদের আগে বিক্ষোভ করা ছিল, রবি চাষটাই এই ধান আমাদের ক্ষতিপূরণ, আমাদের ধানের ক্ষতিপূরণ চাই। নষ্ট ধান নিয়ে আমরা বিক্ষোভে নেমেছি। আমার নাম জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। আপনি কে? আমি গ্রামের লোক, RLI কমিটির একজন সদস্য। এটা আমাদের স্পোকসপারসন আছে, তার সাথে কথা বলতে হবে। আমি মাঝখানে বসে ওনারা যা আলোচনা করবে আমাদের শান্তপূর্ণ হলে আমাদের চলবে। একদম স্পোকসপারসন বলবে, আমাদের যে স্পোকসপারসন আছে উনি মিডিয়ার সাথে কথা বলবেন, উনি বলবেন। আমরা কথা বলছি তো, দেখছেন তো, কথা বলছি, কিন্তু একটা ঠিক সিস্টেমে আসতে হবে। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा के DAV पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन स्कूल के प्रिंसिपल जीता भट्टाचार्य द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने स्कूल प्रबंधक कमेटी के वाइस चेयरमैन विनय बाजोड़िया, प्रबंधक कमेटी के सदस्य नरेंद्र शर्मा समेत अन्य विशिष्ट समाजसेवी उपस्थित रहे। इस शिविर में कुल 40 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। বিভিন্ন ক্যাম্পে দিয়েছি, স্কুলে দেওয়া হয়েছে, দুর্গাপুরে দিয়েছি। 3 মাস হয়ে গেছে, তো 2 বছর হয়ে গেছে, পেন্ডামিকের সময় তো দেওয়া হয়নি।
बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा के रविंद्र भवन में जिला तथ्य और सांस्कृतिक कार्यालय में प्रशासनिक योग के विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु दिवस पालन की गई। कार्यक्रम के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के गाने पर नृत्य और परिवेशन की भी प्रस्तुति की गई। জেলা তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আমাদের এই বহু স্মৃতি বিজড়িত রবীন্দ্র ভবনে আমাদের আজকের 22শে শ্রাবণ আমরা পালন করছি। আমাদের এই বাঁকুড়া জেলার যে তথ্য সমৃদ্ধ, আমাদের যে ঐতিহ্য সমৃদ্ধ যে বাঁকুড়া জেলা, তার বিভিন্ন মানুষজন, বিভিন্ন গোষ্ঠী, তারা তাদের কচিকাঁচা শিল্পীবৃন্দ এবং অনেক বয়স্ক মানুষও এখানে সমবেত হয়েছেন। তাদের নিয়ে আমরা এখানে যথাযোগ্যভাবে আমাদের যে বাংলার প্রাণপুরুষ তথা ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমাদের প্রয়াণ দিবস আমরা 22শে শ্রাবণ আমরা পালন করছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। केंद्र के
विद्युत बिल 2022 के विरुद्ध बढ़ते बिजली मूल्य के वृद्धि को कम करने की मांग को लेकर बिजली विभाग के कर्मियों ने सोमवार को बांकुड़ा के लाल बाजार सड़क में सड़क जाम किया। संगठन द्वारा की जा रही प्रदर्शन के कारण लगभग 20 मिनट तक सड़क जाम रही, जिसके कारण यातायात बाधित हुई और कई लोगों को परेशानियां भी हुई। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के कर्मियों मांगों के अनुरूप बिजली विधेयक 2022 को संसद में पेश करने की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस बिल को तुरंत रद्द करना चाहिए। इसके अलावा बिजली के शुल्क को भी कम करनी होगी। इतनी महंगाई में लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? मांगों को तत्काल नहीं मानी गई तो आने वाले दिन में बिजली विभाग द्वारा और बृहत आंदोलन करने की बात की गई। বিক্ষোভ দেখালেন এবং কি কর্মসূচি করলেন? আজকে আমরা অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকার যে দানবীয় বিদ্যুৎ বিল 2022 সংসদে পেশ করতে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমরা কালা দিবস পালন করেছি এবং এখানে আমাদের মিছিল হয়েছে, বিক্ষোভ মিছিল। আমরা অবরোধ করে সেখানে এই কালা বিলকে আমরা পড়িয়ে এর প্রতিবাদটা আমরা সূচনা করেছি এবং সরকার যদি অবিলম্বে এই বিলটাকে প্রত্যাহার করে তাহলে এই আন্দোলন একেবারে গ্রাম স্তর থেকে সর্বত্রই আমরা ছড়িয়ে দেবো। আমরা দাবি আমাদের বিদ্যুতের মাসুল কমাতে হবে, কৃষকের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে, গৃহস্থদেরকে 1 পর্যন্ত বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে। বিদ্যুৎকে কোনো মতেই কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, বেসরকারিকরণ করা চলবে না, পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। বিদ্যুৎ হচ্ছে একটা মানুষের যেমন অক্সিজেন দরকার হয়, সমাজের সেটা অক্সিজেন, সমাজের উন্নয়নের এটা হাতিয়ার। ফলে বিদ্যুৎটাকে আমাদের সকলে মানুষের যাতে যাতে ব্যবহার হয় সেটাই আমাদের দাবি। এই জন্যেই আমরা এখানে এই কালা দিবসটা পালন করেছি, আমাদের আন্দোলনটা চলছে। আমার নাম স্বপন নাগ, আমি অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सावन की आखिरी सोमवार को खांदरा नीलकंठ शिव मंदिर में नीलकंठ महादेव को जलाभिषेक करने उमड़ी भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़। हजारों शिव भक्त रात को पांडेवेश्वर अजय नदी से जल भरकर पैदल पहुंचे महादेव नीलकंठ की मंदिर। पहुंचकर लंबी कतार लगाकर बारी बारी से नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक किया। भक्तों के बोलबम हर हर महादेव के उद्देश्य से गूंजमय होता रहा नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ मंदिर के पुरोहित श्रीकांत मंडल ने बताया कि चारों सोमवार को इस तरह ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। बांग्ला तिथि के अनुसार अभी भी एक सोमवार बाकी है, हालांकि हिंदी तिथि के अनुसार ये अंतिम सोमवार था। जलाभिषेक करने वाले में महिला और बालिकाओं की संख्या सबसे अधिक रही। শ্রাবণ শেষ সোমবারই তো আজকে সকাল দিয়ে কটা থেকে মন্দির খুলেছে, কত লোক মানে জলাভিষেক করেছে আজকে? 2:30টা থেকে মন্দির খুলেছে রাত। আর কত লোক এখন এইরকমই ভিড় চলছে, যেমন এখন আছে ওই রকমই আছে। আজকে আগে বেশি ভিড় ছিল না, এর আগে ছিল ভিড়? হ্যাঁ, আজ শেষ সোমবার, আজকে বেশি ভিড় না আগে ছিল ভিড়? ঠিক আছে, না এই 4টে সোমবারে ভিড় হয়েছে। সময় ভিড় আর একটা সোমবার আমাদের আছে, 5টা সোমবার করবে, এই একই ভিড় থাকে। আপনি পুরোহিত এখানে না? হ্যাঁ। আপনি কটার সময় এসে পুজো শুরু করেছেন? আমি এসছি 3টের সময়, আর এটা মন্দির খুলেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তারপরে পুজো করে তারপরে ওদেরকে ছেড়ে লোক ভোর 3টার দিকে পুজো আগে পুজো করছে। হ্যাঁ, লোক ভোর থেকে পুজো করছে 3টার দিকে। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম শ্রীকান্ত মন্ডল। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। इक्कीस अगस्त को वार्ड संख्या 6 में होने वाली उपचुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार श्रीदीप चक्रवर्ती ने लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। श्रीदीप चक्रवर्ती ने सावन के आखिरी सोमवार को बेनाली कोरियारी KVT सेंटर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हुए
बाजे गाजे के साथ अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर वर्ग संख्या के घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। ये चुनाव प्रचार बेनाली शिव मंदिर से शुरू होकर बेनाली ग्राम के विभिन्न इलाकों में किया गया। मौके पर भाजपा के उम्मीदवार श्रीदीप चक्रवर्ती ने तृणमूल सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातें कही। इस मौके पर सभापति सिंह, साधन माझी, संतोष सिंह, प्रमोद पाठक, अनिरुद्ध चक्रवर्ती, ब्रिजमोहन पासवान, अनिरुद्ध पासवान सहित अन्य भाजपा सदस्यगण आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের 6 নম্বর ওয়ার্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার শুরু হয়েছে। আপনারা জানেন সারা বাংলাতে কি চলছে, সাথে সাথে এই এলাকাতেও আজ দীর্ঘ 10 বছর ধরে কর্পোরেশনের হওয়ার সত্ত্বেও ড্রেনের ব্যবস্থা নেই, জলের ব্যবস্থা নেই, মানুষের হাহাকার অবস্থা। মানুষ চাইছে এই সরকারকে পরিবর্তন করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে। সব মানুষ আমার সাথে বেরিয়ে এসেছে, তাই প্রত্যেকের আমরা আশীর্বাদ নিচ্ছি আজকে প্রচারের মাধ্যমে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला न्यू क्वार्टर में आपरूपी शिवलिंग प्राप्त होने के बाद शिव मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भूमि पूजन के अवसर पर पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के संग और भी कई नेतागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने खुद ही मंत्रोच्चारण कर भूमि पूजन किए। उनके सहयोग के लिए पुरोहित भी मौजूद रहे। भूमि पूजन के बाद नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि यहाँ विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मेरा जो भी सहयोग होगा मैं करूंगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महतम सिंह, बाबन सिंह तथा समस्त न्यू क्वार्टर वासी सहयोग किए। भूमि धन्य हो गया, हम लोग बहुला वासी धन्य हो गया। ये हम लोग यहाँ भूमि फोड़ शिव जी का हम लोग प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और आज सावन का सोमवार है, बहुत अच्छा दिन। हमारे प्रयाग से हमारे महतान जी आए, यहाँ पूजा का प्रधान पुजारी आचार्य जी, हमारे नागा बाबा हमारे पास यहाँ पधारे, उनको प्रणाम, इनको प्रणाम। और सभी शिव भक्तों, शिव अनुरागी जो यहाँ का न्यू क्वार्टर को बासिंदा लोग है, सभी को हमारा अनेक अनेक धन्यवाद। और मंदिर हम लोग सबको मिलकर यहाँ बनाएंगे। शिव जी का प्रतिष्ठा हो रहा है और हम शिव जी का दर्शन किया, हमारा मन खुशी हो गया, हम धन्य हो गया। और जिनका घर से शिव जी प्रकट हुआ वो तो बहुत सौभाग्यशाली है। और सभी को हम लोग एक साथ मिलके ऐसा अच्छा मंदिर यहाँ बनाएंगे जे आदमी को बहुत सुविधा होगा, आते जाते यहाँ माथा झुका के शिव जी का नमन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज का इस विशेष शुभ अवसर का आनंद लीजिए और शिव जी का आशीर्वाद लीजिए। हम शिव जी के पास ही प्रार्थना करेंगे, हमारा पांडवेश्वर क्षेत्र धन धन्य से भरे, उन्नयन हो। और हम सभी को अपना दीदी ममता बनर्जी सुख से रहे, सुस्त रहे। थैंक यू। देखिए, ये सावन का महीना चल रहा है। पहला बात ये है कि सावन का महीना चल रहा है। अभी सभी लोग जहाँ जहाँ हम लोग का बाबा बद्रीनाथ बोलिए, बाबा भोलेनाथ बोलिए, बाबा बाबा धाम बोलिए, जहाँ जहाँ हम लोग का शिव जी का प्रतिष्ठित जगह है वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, सनातन धर्म का माध्यम से रखकर। आज बहुला न्यू क्वार्टर के अंदर में विगत 1 महीना पहले यहाँ पर शिव जी का हम लोग सुनने में आया कि शिव जी का स्थापना होने जा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से जब जहाँ पर बाबा शिव जी का बात आएगा वहाँ पर हम लोग सभी लोग मिलकर आगामी दिन में जो यहाँ मंदिर का जो प्रोग्राम होगा, इस मंदिर के कार्यक्रम में हम सभी लोग सम्मिलित होकर इस मंदिर के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। अभी हम लोग के बीच में सम्मानीय विधायक सब आए थे, पांडेश्वर के नरेंद्र आए थे। उन्होंने आज
इस यज्ञशाला का फीता काट के उन्मोचन किया। साथ ही साथ जहाँ शिव जी का प्रतिष्ठा होगा, प्रतिष्ठा स्थान पर भी अपने हाथ से प्रतिष्ठा का काम शुरू किया। तो हम सभी लोग मिलकर बहुला वासियों के लिए, समाजवासियों के लिए बाबा शिव जी का स्थापना हो, बाबा शिव जी का अच्छा मंदिर बने, हम लोग का धर्म के साथ जुड़ा हुआ मंदिर बने, ताकि हम लोग आगामी दिन में बोलबम में जब जल चढ़ाने जाएंगे तो पहले हम लोग बहुला न्यू क्वार्टर में जल चढ़ाने आएंगे। ये हम लोग यहाँ के कमेटी के लोग को हम लोग निवेदन करते हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। राखी तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती है थर्माकोल और प्लास्टिक, जो सरकार के द्वारा बंद है। फिर भी बाज़ारों में राखी प्लास्टिक के मोटू, पतलू, छोटा भीम बिक रहे हैं। इन सब की मांग काफ़ी ज़्यादा है। दुर्गापुर के बेनाचित्ती बाज़ार, चंडीदास बाज़ार, DTPS माया बाज़ार आदि बाज़ारों में राखी की बिक्री हो रही है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल के कारोबार में मंदी। जैसे ही कोरोना की स्थिति थोड़ी कम हुई है, व्यापारी रंग बिरंगे राखी की टोकरियां लेकर नजर आए हैं। इनमें छोटा भीम, मोटू पतलू, डोरेमोन जैसे लोकप्रिय कार्टून चरित्रों का इस्तेमाल राखी पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यही सवाल खड़ा करता है, 1 जुलाई से 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तब भी कहीं न कहीं सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि फैक्ट्री बंद होने से ही समस्या का समाधान होगा। फैक्ट्री से आने वाली राखी प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी होती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह पहले से काफ़ी कम आ रहे हैं। वह यह भी बताते हैं कि राखी जैसे छोटे भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गया है। दुर्गापुर अनुमंडल दंडाधिकारी सौरभ चट्टोपाध्याय ने कहा कि सभी बाजारों में छापेमारी की जा रही है और जनता को दुर्गापुर अनुमंडल दंडाधिकारी सौरभ चट्टोपाध्याय ने कहा कि सभी बाजारों में छापेमारी की जा रही है और जनता को जागरूक किया जा रहा है। এখন তো শুরু হয়েছে হ্যাঁ আসছে 2 বছর তো বন্ধ ছিল 2 বছর লকডাউনের জন্য বন্ধ ছিল लेकिन এইবারে মনে হয় বাজারটা ভালো হবে হ্যাঁ আসছে ওটা বেশিরভাগ তো প্লাস্টিকেরই মনে হচ্ছে সেটা কিন্তু কি সেটাও বিক্রি হচ্ছে সেটা এখন তো বানিয়েছে তো এখন তো বিক্রি তো হবেই আসছে খুবই কম এখন বেশিরভাগ ওই কাগজের আর ওই রেশমি ধাগারই মাল বেশি আছে যেমনি এইসব দেখছেন লুজ মাল এগুলো সব এর মধ্যে কোনো প্লাস্টিক নেই ওটা ভীম তারপর ওদিকে যেমন ডোরেমন এগুলো কি চাহিদাও থাকবে ভালো ভালো ওগুলো কিসের এগুলো আমাদের এগুলো থার্মোকলও আছে প্লাস্টিকও আছে ওনার নাম রাজু গুপ্তা দানা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ আপনারা তো জানেন যে সেন্ট্রালি আমাদের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক 1 জুলাইয়ের পরে ব্যান করা হয়েছে। তো এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আমাদের লাইভলিহুডের সঙ্গে যুক্ত, তো সেগুলো গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে এবং বিভিন্ন আমাদের ডিএমসি এরিয়ার মধ্যে কর্তৃপক্ষ দিয়ে আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি প্রচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং প্রচার চালানো হবে। এটা তো আমাদের আইন অনুযায়ী যা যা করার আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং তার সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো অ্যাওয়ারনেসের উপরে, যাতে মানুষজন সচেতন হয় এবং সেটা আগামী দিনে আমাদের একটা টার্গেট থাকবে যে আগামী পুজোর আগে আরও বেশি করে এই অ্যাওয়ারনেসটাকে চালাতে। কারণ আমরা জানি যে একদম ছোটো ছোটো ব্যবসায়ী থেকে যারা একদম মানে খেটে খাওয়া মানুষ তাদের ইউজেজ লাইভলিহুডের সঙ্গে এটা যুক্ত, তাই আমাদের অ্যাওয়ারনেসটাকে একটু জোরদার করতে হবে, সেই হিসাবে প্রশাসন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা তো প্রতিমা তৈরি করতে যারা এতদিন ধরে এইসব কাজগুলো করে আসছে, থার্মোকলের কাজ বা সোলার কাজ, তাদের তো কিছুটা সমস্যা হবে এবং পেটের টান পড়বে। সেই ক্ষেত্রে কি আপনার অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন? সেই ঘটনা নিয়ে আমাদের 2-1টা ঘটনা এরকম আমাদের চোখে এসেছে। আমরা আমাদের ব্লক পঞ্চায়েতের টিমও সেখানে পাঠিয়েছি, তাদেরকে অ্যাওয়ার করা হচ্ছে। যেহেতু আমাদের এটা আইনত ব্যান্ড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের করার কিছুই নেই। তো বিকল্পভাবে কীভাবে করা যায় সেই পদ্ধতিও কিন্তু প্রশাসন আমাদের যে বিভিন্ন রকমের এজেন্সিগুলি আছে গভর্নমেন্টের তাদের সঙ্গে বসে চিন্তাভাবনা চলছে। আশা করি আগামী দিনে এর কিছুটা সলিউশন পাওয়া যাবে। বিক্রি টুকটাক হচ্ছে, এখন তো স্টার্টিং এখন লাগাচ্ছি আজ থেকে, অনেক দোকান আগে থেকে লাগানো আছে, তো মোটামুটি ঠিক আছে, বাজার ভালোই হবে। বিক্রি হচ্ছে আপনারা
এখানেও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, ওইরকমই সব বিক্রি হচ্ছে, সব রকম রাখি ওই বাচ্চাদের মানে ওই সব সব মেটেরিয়ালস লাগিয়ে র মেটেরিয়ালস যা আছে মানে ফার আছে, তারপরে আপনার প্লাস্টিক পুঁতি উতি দেওয়া আছে, হ্যাঁ ওই সব দেওয়া আছে। থার্মোকলেরও আছে? থার্মোকল দেখতে পাচ্ছি না, দেখি আমি তো আজকে তো দেখছি মালটা কী কী লাগানো আছে। প্লাস্টিকের আছে? হ্যাঁ 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 কিসের আছে প্লাস্টিক? হ্যাঁ প্লাস্টিক যেরকম পুঁতি উতি হয় না আর্টিফিশিয়াল সব ওইরকমই আছে, সব স্টোন আছে, মেটাল আছে। হ্যাঁ নিষিদ্ধ করেছে, তবে এটা আগে থেকে প্রিপারেশন থাকে না, 12 মাস মানে এটা রাখি তৈরি হতে থাকে 12 মাস। ওই লেডিসরা বাড়িতে কাজ করে এরকমই। হ্যাঁ। আপনার নাম? जितेंद्र जायसवाल। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज।